इस वीडियो पे हम लासा सुपर जेनेरिक्स लिमिटेड कंपनी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और ये क्वार्टरली रिपोर्ट कंपनी ने नवंबर 14 को पब्लिश किया है। तो इस पे 2 पॉइंट कंपनी ने अपडेट किया है। पहला पॉइंट पे द स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी फॉर क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड सितंबर 30, 2024। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट पे ये कुछ ऑडिटर का रिव्यू के बारे में बता रहे हैं जो कि सितंबर 30 क्वार्टर का रिपोर्ट आया है उस पे कुछ ऑडिटर का रिव्यू हुआ है। तो इस रिपोर्ट पे कंपनी ने कोई भी डिस्प्लीट डिविडेंड या बोनस के बारे में कोई बातें नहीं बता रहे हैं। तो चलिए एक बार उसका रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए इस पे जो रिजल्ट इसी लेवल के आसपास ये पब्लिश किए हैं, ये देखो इन लैक्स लिख के पब्लिश किए हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताने वाला हूँ मैं करोड़ों के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो कंपनी के ऊपर जो सितंबर क्वार्टर के अंदर जो रिपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, नेट इनकम 4134 के आसपास आया है। प्रीवियस क्वार्टर पे 3084 के आसपास ये इनकम था। तो ये देखो इनकम काफी अच्छा इनकम ही माना जाएगा क्योंकि ये लेवल के आसपास लगभग 30% के आसपास इनका इनकम बढ़ा है। अगर प्रीवियस ईयर का डाटा को देखेंगे, देखो यहाँ पे 30 नवंबर 2023 का डाटा को अगर देखेंगे 2438 करोड़ के आसपास था। तो देखो प्रीवियस डाटा के हिसाब से ये लगभग 70-80% के आसपास उनका इनकम बढ़ा है, जो कि कंपनी का शेयर वैल्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो कंपनी का इनकम तो बढ़ा है वो ठीक बात है, लेकिन उसका एक्सपेंसेस को भी हमको फोकस करना है कि क्या एक्सपेंसेस कितना आया है, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट मिलेगा। ये लेवल के आसपास देखो एक्सपेंसेस 4265 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हमको देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट के हिसाब से उसका जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इसी लेवल पे ज्यादा आ रहा है। तो देखो इस ये ठीक बात नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से 3270 के आसपास ये एक्सपेंसेस था और उसका प्रीवियस ईयर पे 2649 के आसपास एक्सपेंसेस था। तो देखो ये जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी इसका प्रॉफिट जैसे बढ़ा है उससे ज्यादा ये एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। तो कंपनी ने प्रॉपरली उसका एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए देखो नेट इसी लेवल के आसपास कंटिन्यू ये लॉस देखने के लिए मिल रहा है। इसी क्वार्टर पे लॉस आया था, इसका प्रीवियस क्वार्टर पे लॉस आया था, इसका प्रीवियस ईयर भी लॉस देखने के लिए मिला था। तो ये ठीक बात है नहीं, क्योंकि ये जो स्टॉक के अंदर अगर कंटिन्यू ऐसे लॉस देखने के लिए मिलेगा उसका स्टॉक प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अभी ईपीएस के बारे में जानते हैं। देखो इसका जो ईपीएस वैल्यू है ये 0.55 के आसपास जो लॉस था ये बढ़ के 0.64 के आसपास हो चुका है। तो दोस्तों ये कंपनी का शेयर आप लोगों के पास कितना परसेंटेज है, एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।